आज हम बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग बीकॉम सेमेस्टर 4 और डिजिटल मार्केटिंग के यूनिट फर्स्ट में हम आज कवर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन और साथ ही डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस, डिजिटल मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस तो हम बताएंगे ही और साथ ही साथ स्टेप भी बताएंगे और सब पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। डिजिटल मार्केटिंग मिक्स, तो जैसा कि आप जानते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी हमने मिक्स समझा था, तो इसमें भी वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, डिजिटल का रखेंगे साथ ही साथ। तो इन सब टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कंपनी एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए कई सारे प्रोफेशनल्स एक्सपर्टाइज को रखती है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर सकें। जैसे कि हम ऑनलाइन में देखते हैं कई सारे एड्स आते हैं किसी प्रोडक्ट के, कहीं किसी प्रोडक्ट के, फेसबुक में आते हैं, ट्विटर में आते हैं, यूट्यूब में आते हैं। तो ये सब एड्स ही क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन को ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं और इसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, डिजिटली प्लेटफॉर्म के थ्रू हम किसी भी एड का प्रमोशन करते हैं या किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन ऑफ ब्रांड, ब्रांड का प्रमोशन होता है किसके थ्रू? इंटरनेट या डिजिटल कम्युनिकेशन के किसी भी अदर फॉर्म के थ्रू कस्टमरों से, अपने पोटेंशियल कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हैं। पहले क्या होता था, मैगजीन वगैरह में छप के आता था एड कि, तो उसमें ज्यादा रुपए भी लगते थे और हम इतनी जल्दी कस्टमर से जुड़ाव नहीं रख सकते थे क्योंकि कोई मैगजीन लेता है कोई नहीं लेता। 24 घंटे किसी भी एड को हम नहीं दोहरा सकते इसमें, लेकिन 24 घंटे हम किसी भी एड को अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। देखिए मोबाइल हर किसी के पास रहता है, तो मोबाइल से हम किसी भी कस्टमर को किसी भी वक्त हम जुड़ सकते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है। अब हमारा क्या हो रहा है इसमें? एडवर्टाइज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एडवर्टाइज हो रहा है थ्रू डिजिटल मीडियम, डिजिटल मीडियम के थ्रू, यानी कि जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या ऑनलाइन मैसेज हो गया या चैट हो गया या फिर टेक्स्ट मैसेज हो गए। ये सब क्या है? ईमेल के थ्रू। ये सब डिजिटल मीडियम है। तो डिजिटल मीडियम के थ्रू हमारा जो भी एड का प्रमोशन करते हैं वो होते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो अब जब प्रोडक्ट का एड होगा तो क्या होगा? उससे अवेयरनेस आएगी, प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो जाएगी। जहां अब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, नया प्रोडक्ट डाला, तो इन्होंने क्या किया? टीवी में दिखा दिया, मीडिया में दिखा दिया, सोशल मीडिया में दिखा दिया। तो उससे क्या हो गया कि हमें उसके बारे में पता चल गया, उसके प्राइस के बारे में पता चल गया। तो इससे यही होता है कि प्रोडक्ट का ऐड हो जाता है थ्रू डिजिटल मीडियम और उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो जाती है। जहां नया प्रोडक्ट आया उसके बारे में हमें अवेयरनेस हो गई। हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास डेस्कटॉप है, सबके पास है। तो क्या है, परमानेंटली हमारे जो लोग हैं, हमारा लोगों का कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। अब हमने किसी भी ऐड को दिखाया तो बहुत सारे लोगों ने देखा, तो हमारा क्या है, अटैचमेंट बहुत सारे लोगों से हो रहा है। इसके थ्रू, किसके थ्रू? डिजिटल मीडियम के थ्रू। अब देखिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ईमेल के थ्रू हमने किसी भी ऐड को दिखाया तो क्या हुआ? डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में क्या होते हैं? एड्स आते हैं। आपने देखा होगा कि जहां हम स्क्रॉल करेंगे किसी भी वीडियो को तो उसके तुरंत बाद एड्स आते हैं। तो क्या होता है? यही एड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं हम, जब यानी कि एड सोशल मीडिया के थ्रू दिखाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं। वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग, अब देखिए हम किसी भी वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो उसमें एड्स आएंगे किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन के लिए या किसी भी प्रोडक्ट का एड आता है तो उसे क्या कहते हैं? वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग। टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेजेस, अब देखिए कोई भी यानी कि मैसेज में हमने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए हमने किसी के पास मैसेज भेजा तो वो चैट करेगा, कहेगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है। तो ये क्या है? ये भी एक डिजिटल मीडियम है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में जो भी प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है उसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग, जैसे भी हमने किसी भी चीज को सर्च किया, जैसे हमने किया डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया, तो हमारे सबसे पहले जो भी ऐड आएगा तो हम उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हमने कई सारे सर्च इंजन होते हैं जैसे कि बिंग हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया, इन सब में भी एड्स आते हैं। तो ये भी क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
तो इसके थ्रू भी हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, इसे हम ट्रेडिशनल को ऑफलाइन भी कहते हैं और डिजिटल को ऑनलाइन भी कहते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, जनरली फोकस कंटेंट। देखिए हम हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट तो होता नहीं है, लेकिन कंटेंट जरूर होता है। उसमें क्या क्या लिखा रहता है, जैसे प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस और कहाँ यानी कि ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये सब उसके बारे में डिस्कस होता है, डिटेल होती है कि प्रोडक्ट नहीं होता पर कंटेंट पर हम फोकस करते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में देखें तो हमारे प्रोडक्ट होता है, हम इसमें प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं जनरली। ऑनलाइन मार्केटिंग में थर्ड पार्टी इंक्लूड होती है, जैसे कि मीडिया हो गया, वेब कंटेंट हो गया, सर्च ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया। वहीं अगर हम बात करें ऑफलाइन की, तो इसमें मास मीडिया, फोन, टेलीफोन, इसमें इंक्लूड नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, ईमेल नहीं होता। हम किसके थ्रू बात कर सकते हैं, मास मीडिया या फिर फोन या फिर टेलीफोन की मदद से। अब इसमें हम अपने कस्टमर से बात करने के लिए ईमेल, चैट, सोशल मीडिया, इन सब की मदद ले सकते हैं। और यहीं ऑफलाइन में हम सिर्फ मोबाइल नंबर और स्टाफ्स की मदद से हम किसी भी कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि ऑनलाइन मीडिया में टारगेट ऑडियंस मेट एट वन प्लेस, एक जगह पर सभी ऑडियंस मिल जाती है। वहीं अगर ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ बिखरी हुई होती है, एक जगह नहीं मिलके बिखरी हुई होती है ऑडियंस। ये देखिए इसी कारण से ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि कम खर्चा आता है, कि ऑफलाइन में खर्चा ज्यादा आता है, हाई मार्केटिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि बिखरी है, हर जगह हमें बोर्ड लगाने पड़ेंगे, हर जगह बैनर लगाने पड़ेंगे, हर जगह न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा, तब भी इतने कस्टमर्स नहीं आ सकते यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत प्रोडक्ट का प्रमोशन हो सकता है। बात करें कि जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, तो हम उनसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं मिल सकते, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन में जैसे कि कस्टमर केयर हेल्पलाइन चल गई है, तो वहां पे हम डायरेक्ट फोन से बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें डायरेक्ट जाना पड़ेगा और कुछ बैरियर्स के कारण नहीं कर सकते, जैसे कि हमें जाना पड़ेगा, दूर पड़ जाता है, या फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमने यहाँ बात की क्या कि जनरली फोकस ऑन कंटेंट पर फोकस होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट पर फोकस होता है, और इसमें यानी कि थर्ड पार्टी इंक्लूड होते हैं, सोशल मीडिया हो गई, सर्च ईमेल हो गया और वेब कंटेंट हो गए वगैरह वगैरह, इसमें इंक्लूड नहीं होते सोशल मीडिया, ईमेल्स वगैरह। इसमें केवल फोन और टेलीफोन होता है। इसमें कम्युनिकेट करने के लिए हम ईमेल, चैट, सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं, और ऑफलाइन में कम्युनिकेट करने के लिए हम केवल स्टॉप और मोबाइल नंबर का ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में एक जगह पूरी ऑडियंस मिल जाती है, जबकि ऑफलाइन में बिखरी हुई होती है, और यहाँ इसी वजह से ऑनलाइन में ये सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि हमें एक जगह ऑडियंस मिल जाती है और यहाँ पे नहीं मिलती, इसलिए ये महंगा पड़ जाता है, हाई मार्केटिंग कास्ट पड़ जाती है इसके लिए। और अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की, ऑनलाइन में हम डायरेक्टली मिल सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में डायरेक्टली नहीं मिल सकते कुछ बैरियर्स के कारण। तो आगे बढ़ते हैं, थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्री प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो इनको हम कहते हैं 3 I। सबसे पहला क्या है, इनिशिएट। तो इनिशिएट का मतलब होता है हमें इनोवेटिव आइडियाज का यूज करना है, इनोवेटिव आइडियाज का यूज करके डिफरेंट एडवर्टाइज करने हैं, डिफरेंट क्रिएटिव आइडिया क्रिएट करनी है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को एक अलग तरीके से शो कर सकें या दिखा सकें। इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि हमें एक जगह पर नहीं होना, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम अगर एक यूट्यूब में होते हैं तो इतने से काम नहीं चलेगा, हमें हर जगह सोशल मीडिया में हर जगह होना चाहिए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में हमें होना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट एक्सपैंड कर पाएगा। फिर हम अगर बात करें आइट्रेट, तो देखिए एक बार दिखाने से, प्रोडक्ट को एक बार दिखाने से काम नहीं चलेगा, हमें बार बार दिखाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। जब हम बार बार दिखाएंगे तभी कस्टमर्स की नजर हमारे प्रोडक्ट पर जाएगी। तो इसे हम कहते हैं 3 I प्रिंसिपल। ये इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को शुरू से अंत तक समझ सके। जैसे कि हमने पहले शुरुआत क्या की
कि इनिशिएट इनोवेटिव आइडियाज का यूज करना, फिर उसके बाद एक जगह ना होकर हर जगह होना। बात करें तो आइट्रेट मतलब कि बार बार उसी एड को दिखाना ताकि लोग हमारे एड को याद कर सकें या हमारे एड को लेने के लिए एक्साइटमेंट हो। तो आगे हम बात करें तो ये 3 और प्रिंसिपल्स हैं। पहला है बी फाउंड, दूसरा है बी क्लियर और तीसरा है बी मेमोरेबल। कुछ इन्हीं की तरह है, इनिशिएट, इंटीग्रेट और आइट्रेट की तरह। तो समझते हैं। बी फाउंड का मतलब कि हर जगह अवेलेबल हो, जो भी हमारे ऐड हैं वो हर जगह अवेलेबल हो, ना कि एक जगह। जैसे हमने इंटीग्रेट में बताया कि हर जगह अवेलेबल होने चाहिए। फिर हम बात करें बी क्लियर, जैसे हमने इनिशिएट के बारे में बताया कि इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए हो, और साथ ही साथ क्लियरिटी भी हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है उस एड में क्लियरिटी हो ताकि कस्टमर समझ सके अच्छे से। बी मेमोरेबल, जैसे कि हमने आइट्रेट के बारे में बताया कि बार बार दिखाओ, तो बी मेमोरेबल तभी बनेगा जब बार बार हम किसी ऐड को दिखाएंगे, तभी किसी भी कस्टमर की मेमोरी में वो फिट हो। शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए, जैसे हमने बताया था, डिजिटल मार्केटिंग मिक्स वैसा ही होता है जैसा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने मार्केटिंग मिक्स देखा था। तो देखिए, वही 4 पीज है हमारे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो चलिए आइए समझते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट हमारे कैसे होते हैं? टेंजिबल होते हैं या तो फिर इनटेंजिबल होते हैं। जैसे कि टेंजिबल जो दिख सके, हम जो देख सकें और छू सकें, और इनटेंजिबल जो हम ना छू सके और केवल देख सकें। तो इनटेंजिबल तो केवल सर्विसेज होती हैं और टेंजिबल गुड्स होते हैं। तो समझ लेते हैं कि कस्टमर को टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रोडक्ट हम ऑफर करते हैं जो कि उसकी नीड को सेटिस्फाई करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। फिर उसके बाद हम प्राइस के बारे में देख लेते हैं। तो प्राइस वही वैल्यू है जो कि बायर पास करता है, खरीदने वाला जो सेलर को देता है, जो भी उसने प्रोडक्ट या सर्विस ली है उसके उसी के बेसिस पे वो एक वैल्यू देता है सेलर को। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑब्जेक्टिव उसके, और प्रोडक्ट कॉस्ट और कंपटीशन। तो देखिए, प्रोडक्ट कॉस्ट हमें देखनी पड़ेगी, कंपटीशन कितना है उसके हिसाब से हमें प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा। फिर हम बात करें प्लेस की। तो प्लेस एक ऐसा एलिमेंट है, प्रोसेस है, जिससे हम गुड को ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक हम ट्रांसफर करते हैं उस गुड्स को, वही प्लेस है। बायर और सेलर जैसे कि होते हैं, तो प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक हमारा सामान जा रहा है, जहां से बना और जहां जो कोई कंज्यूम करेगा वहां तक ट्रांसफर करने के ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लेस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू प्लेस। प्रमोशन देख लेते हैं। तो प्रमोशन में हम कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स के साथ, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं उसकी मदद से हम अपनी सेल्स को इनहेंस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने जैसे कि बताया, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, वेब कंटेंट या सर्च, ईमेल के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिससे कि हम अपनी सेल्स को इनहेंस करते हैं, उसी को प्रमोशन कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड होता है, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड होता है, पब्लिक रिलेशन और पर्सनल सेलिंग। तो आगे बढ़ते हैं 4 पीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। 4 पीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या है? तो 4 पीज तो हमने जैसा बताया आपको: प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस। तो ये सब चीजें तो मार्केटिंग में होती हैं, लेकिन जब ऑनलाइन हम किसी भी ऐड को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा? प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रोडक्ट तो वहां पर होता नहीं है, प्रेजेंटेशन की जाती है, जैसे उसमें प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बताते हैं, डिटेल के बारे में बताते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं होता है, कंटेंट होता है। जैसे कि हमने प्लेस के बारे में बताया, तो प्लेस नहीं होती है वहां पे, वेबसाइट, किस वेबसाइट पर आपको ये मिल सकता है या आप उससे खरीद सकते हैं, तो ये दिया रहता है। प्रमोशन, तो देखिए, प्रमोशन जिससे कि हमारी सेल्स इनहेंस हो सके, तो पर्सनलाइजेशन, यानी कि हम उसी की जरूरतमंद के हिसाब से हम उसको प्रोडक्ट देते हैं। ऑनलाइन में क्या ट्रैकिंग की सुविधा होती है कि हम जो भी उसको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है वही चीज हम दिखाते हैं या गूगल हमारा दिखाता है। प्राइस की जगह प्रीमाइज होता है, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू बताते हैं कि कितने का है। ये क्या हुआ? प्रोडक्ट की जगह प्रेजेंटेशन, प्लेस की जगह प्रेजेंस और प्रमोशन की जगह पर्सनलाइजेशन और प्राइस की जगह प्रीमाइज। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंस, पर्सनलाइजेशन, प्रीमाइज।
चलिए आगे बढ़ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं: रिसर्च, क्रिएट, प्रमोट, एनालाइज, ऑप्टिमाइज। तो देखिए सर्च की तरफ बढ़ते हैं। सर्च क्या होता है? तो सबसे पहले हम कभी भी मार्केट की शुरुआत करेंगे तो हम अपने मार्केट को समझेंगे, कंपटीशन देखेंगे कि यहाँ पर कितनी कंपटीशन है, कस्टमर रिसर्च करेंगे कि उसको क्या टेस्ट चाहिए, क्या प्रेफरेंस उसका है, तो हम उसी के बेसिस पर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो हमने क्या क्या रिसर्च की? बिजनेस के बारे में, टारगेट कस्टमर को टारगेट करेंगे कि उसकी प्रेफरेंस, टेस्ट और प्रोडक्ट या सर्विस, हमारा क्या प्रोडक्ट यहाँ पर चल सकता है, कंपटीशन देखेंगे कि कितनी कंपटीशन है उस प्रोडक्ट की बेसिस पर। तो आगे बढ़ते हैं, क्रिएट। तो अब हमने रिसर्च कर ली कि हमारा बिजनेस कैसा रहेगा, हमारे मार्केट कैसा रहेगा, कैसा हम टेस्ट, प्रेफरेंस, प्रोडक्ट कैसा लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना मैसेज क्रिएट करेंगे। मार्केटिंग मैसेज एंड मीडियम, किस मीडियम के थ्रू हम प्रमोट करना चाहते हैं या कैसा मैसेज रहेगा। अब हम प्रमोट करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, तो उसमें मैसेज क्या क्रिएट करेंगे। तो अब हम ये क्रिएट गोल, स्ट्रेटेजी, प्लान, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब कि वेबसाइट, ब्लॉग, ऐप हम क्या बनाएंगे इनमें से प्रमोट करने के लिए। तो अब देखिए हमने अपना मार्केट रिसर्च कर लिया कि कैसा मार्केट रहेगा, कैसा कंपटीशन रहेगा, और अपना मार्केटिंग मैसेज भी क्रिएट कर लिया, मीडियम भी देख लिया कि क्या हम बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे कि ब्लॉग बनाएंगे कि ऐप बनाएंगे। अब हम अपना प्रमोट करना शुरू करेंगे। अब प्रमोट कैसे करेंगे? डिजिटल मीडियम के थ्रू। डिजिटल मीडियम क्या क्या रहेंगी? सर्च इंजन, सोशल मीडिया और डिस्प्ले नेटवर्क, ये सब क्या है? हमारी डिजिटल मीडियम है। तो इसके थ्रू हम प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब उसके बाद हमें देखना भी तो जरूरी रहेगा कि हमारा वेबसाइट बनी है या ब्लॉग बना है या ऐप बना है तो उसमें कितने लोग देख रहे हैं, एनालाइज भी तो करना पड़ेगा ना। अब देखिए एनालाइज इसलिए करेंगे क्योंकि वेबसाइट या ब्लॉग या ऐप पर कोई देख ही नहीं रहा है, कोई व्यूअर्स ही नहीं है, तो उसको बनाने का फायदा क्या है। तो हम पहले उसको एनालिटिक करेंगे और अपने गोल के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि हमारा गोल मैच कर रहा है कि नहीं। हमने एनालाइज कर लिया और कंपेयर कर लिया लेकिन उसमें कुछ कमी आ रही है, गोल मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज करेंगे। उस एनालिसिस के बेस्ड पर, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेस्ड पर अब हम क्या करेंगे? अब चेंजेस करना शुरू कर देंगे। अब चेंजेस किसमें करेंगे? अपने कंटेंट पर करेंगे, यानी कि जो भी हमने मैसेज बनाया उस पर करेंगे या चैनल पर करेंगे। वेबसाइट, ब्लॉग, ऐप बनाया तो उसमें देखेंगे क्या कमी आ रही है, डिजाइन पर करेंगे, प्रमोशनल कम्युनिकेशन में करेंगे, तो इन सब में चेंजेस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इसमें कम खर्चा आता है। जैसे हमने बताया कि इसमें हमें बैनर नहीं लगाने पड़ते, मैगजीन नहीं करनी पड़ती, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं करने पड़ते, उससे क्या होता है? कम खर्चा आता है। हम अपना डिजिटल मीडियम के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। लार्जर ऑडियंस एंड रीच, हमने जैसे बताया कि मोबाइल, डेस्कटॉप सबके पास है, तो क्या है? लार्जर ऑडियंस मिल रही है, पूरे वर्ल्ड में हमारा मैसेज जा रहा है। इट्स मोर इफेक्टिव, ये हमारा मैसेज लोग देख रहे हैं इसलिए ज्यादा इफेक्टिव हुआ। हायर ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलेगी। जब हमारा लोग ज्यादा देखेंगे एड तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा मिलेगी। एडवांस्ड टारगेटिंग, तो टारगेटिंग से मतलब ये है कि हमारा जो भी यानी कि एड है तो उन्हीं लोगों तक पहुंचाएगी जिन्हें हमारा एड देखना पसंद है। अब देखिए जैसे हमने कोई भी गूगल पर सर्च किया कि हमें इसके बारे में देखना है, एड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, तो गूगल क्या है, बाद में सर्च के बाद भी हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में दिखाता रहता है। तो हमें जो भी पसंद है तो वो वही चीज दिखाएगा। एडवांस टारगेटिंग मिल जाती है। मोबाइल एक्सेस 24 और हमारे साथ रहता है, कभी भी हम ऐड देख सकते हैं, कभी भी एडवर्टाइज देख सकते हैं। ट्रैकिंग, जैसे हमने अभी बताया, ट्रैकिंग हमारी पसंद को ट्रैक करता है, वो वही चीज दिखाता है जो हमें पसंद है। रिपीटेटिव कंटेंट टू कस्टमर्स, तो देखिए बार बार जब वही चीज कस्टमर्स को दिखाएगा तो उसे हमारा प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। क्विक एंड इजियर मॉडिफिकेशन, तो देखिए इसमें हम जल्दी और इजी वे से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं अपने एडवर्टाइज या प्रोडक्ट के प्रमोशन। तो